मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज हम आपको सबसे पहली तस्वीर दिखाएंगे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव की। दरअसल खेसारी लाल यादव हाईटेक जिम में पसीना बहाते नजर आए। सोशल मीडिया में ये वायरल भोजपुरी स्टार का नया अवतार तेजी से हिट हो रहा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के गर्मा गर्म नोकझोंक को लेकर इन दिनों सुर्खियों में आए भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का नया अवतार सामने आया है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ताजा वीडियो में भोजपुरी भाषियों का ये चहेता स्टार हाईटेक जिम में पसीना बहाता नजर आ रहा है। विशाल काय क्रॉस ओवर पुलिंग मशीन के सामने खड़ा ये चर्चित सितारा जैसे ही दोनों बाजुओं का जोर लगाता है, वैसे इस मशीन की रफ्तार तेज होने लगती है। बॉलीवुड में नंबर 1 कौन? पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच इन दिनों इसी बात को लेकर कोल्ड वॉर सा छिड़ा हुआ है। कभी पवन सिंह बिना नाम लिए आरोपों की झड़ी लगा देते हैं, तो जवाब में झट से खेसारी लाल पलटवार करने के लिए दो सुपरहिट एक्टर्स की इस लड़ाई में एक एक कर दूसरे एक्टर्स भी कूदने लगे। तो कुछ दिनों की चुप्पी के बाद जब खेसारी लाल सोशल मीडिया में दोबारा अवतरित हुए, तो इस बार उनके चाहने वाले जिम में उनका नया अवतार देखकर दंग रह गए। भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग, धुआंधार एक्शन और लटके झटकों के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले खेसारी लाल अपने फिटनेस को लेकर कम फिक्रमंद नहीं रहते। इसलिए दिन रात शूटिंग में बिजी शेड्यूल के बीच भी जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है, तुरंत अपने जिम में पहुंच जाते हैं और कभी स्मिथ मशीन में पसीना बहाने लगते हैं, तो कभी बाजुओं के दमखम से अपने चाहने वालों का दिल जीत लेते हैं। उनकी हर अदा भोजपुरी भाषी दर्शकों को बेहद पसंद आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अगली तस्वीर आपको खगड़िया की हिम्मती बिटिया के दिखाते हैं। इस हिम्मती बिटिया ने घने जंगल के पीछे छिपे शराब तस्करों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया, तो प्रशासन की नींद टूटी और पलक झपकते अवैध शराब भट्ठे तहस नहस हो गए। घने जंगल के बीचों बीच शराब तस्करों ने गुप्त ठिकाना बना रखा है। झाड़ियों की आड़ में शराब से लबालब ड्रमों की कतार लगी हुई है, तो नशा बनाने के सामान हर तरफ बिखरे हुए हैं। खगड़िया की बहादुर बिटिया नविता कुमारी ने जब अपने मोबाइल कैमरे से शराब माफिया की पोल खोली, तब प्रशासन की नींद टूटी। खगड़िया पुलिस और उत्पाद महकमे ने घने जंगल में तलाशी अभियान चलाया और पेड़ पौधों की आड़ में छिपा नशे का सामान मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद हम मोबाइल में ले लिए, मोबाइल में लेने के बाद हम भेज दिए। बस हम आगे उम्मीद भी यही करते हैं, जिसके पास भी है और जो भी करना चाहते हैं वो अपने आप में सचेत हो जाए। अगर मेरे पाला पड़ गया तो हम मेरी जिंदगी का कोई टेंशन नहीं, हम अपना टेंशन नहीं लेते मन में, वहाँ छापेमारी करवाए करेंगे। छोटे छोटे ड्रम और बर्तनों में ठूसी नशे की इस धारा ने अब तक ना जाने कितने बसे बसाए घर परिवारों को तबाह करके रख दिया, ना जाने कितनी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद कर दी। इसलिए नशाखोरी के खिलाफ इस साहसी बिटिया ने शंखनाद कर दिया, तो शराब माफिया के बीच हड़कंप मच गया। घने जंगल में छिपे तस्करों के ठिकाने ढूंढ निकाले और जैसे ही उसे वायरल कर दिया, वैसे ही प्रशासन भी एक्शन में आया और शराब माफिया के ठिकाने को तहस नहस करके रख दिया। डर में भी लग रहा है आपको? जी नहीं, मुझे किसी बात से डर नहीं लगती है। इस तरह से जहाँ पे कारोबारी चलेगा आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, हमेशा उठाएंगे और उठाते रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी में जान है, हम इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
इस जानबाज बिटिया की हिम्मत ने बिहार सरकार के मिशन शराबबंदी को तेज रफ्तार तो दी ही, शराब माफिया के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का रास्ता भी दिखा दिया। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और गया पुलिस की आंखों के सामने बाइक सवार लुटेरे दिन दहाड़े 8 लाख के गहने लूट ले गए। सीसीटीवी वीडियो के जरिए अपराधियों की तलाश तेज हो गई है। भरी दोपहरी में गोल पत्थर चौराहे पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद तेज है। तभी दो बाइक सवार अपराधी आभूषण व्यवसायी गोपाल प्रसाद के हाथ से गहनों से भरा थैला छीनते हैं और एक्सीलेटर दबाकर भाग खड़े होते हैं। ठीक तभी उसी सड़क से गुजर रही कोतवाली पुलिस की गश्ती जीप भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब तक कोतवाली पुलिस के जवान कुछ कर पाते तब तक बाइक सवार अपराधी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। गोल पत्थर मोड़ पर दौड़ती भागती ट्रैफिक के बीच से ये बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े सोना चांदी से भरा बैग छीनते हैं और गया पुलिस की आंखों के सामने से भाग निकलते हैं। अपराधियों के धक्के से जमीन पर गिरे आभूषण व्यवसायी गोपाल प्रसाद को संभालने के लिए आसपास व्यवसायी दौड़े चले आते हैं। तब तक कोतवाली पुलिस की जीप भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन दोनों अपराधियों का कोई अता पता नहीं चलता। गया के प्रसिद्ध आभूषण व्यवसायी गोपाल प्रसाद 8 लाख के गहनों से भरा झोला लिए जीबी रोड से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर आभूषण से भरा थैला छीन लिया। फिल्मी स्टाइल में ठीक उसी समय गया पुलिस की गश्ती गाड़ी भी मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है, लेकिन जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक गहनों के लुटेरे वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए उनकी तलाश जरूर तेज हो गई है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। वहीं गोड्डा में 2 शातिर अपराधियों ने चमचमाती बाइक उड़ा ली। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए गोड्डा पुलिस उन अपराधियों की तलाश कर रही है। रात के अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा पसरा है। सड़क किनारे 2 बाइक खड़ी हैं, तभी 2 नकाबपोश अपराधी दबे पांव पहुंचते हैं। हर तरफ नजरें घुमाते हैं। जैसे ही रास्ता साफ नजर आता है, हैंडल अनलॉक करते हैं, बाइक को यू टर्न करके सड़क की ओर ले जाते हैं और घसीटते हुए वहां से ओझल हो जाते हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं गुलजार बाग के वार्ड नंबर 4 की, जहां सर्द रात में 2 अपराधियों ने चमचमाती बाइक उड़ा ली। दरअसल वार्ड नंबर 4 के निवासी आशीष कुमार सड़क किनारे बाइक खड़ी कर घर के अंदर आराम कर रहे थे। सर्द रात में इस समय ज्यादा चहल पहल नहीं थी। तभी उस सड़क से गुजर रहे 2 अपराधियों की नजर घर के बाहर खड़ी बाइक पर पड़ती है। जब रास्ता साफ दिखता है तो दोनों अपराधी हैंडल के लॉक पर वार करने लगते हैं। थोड़ी देर के प्रयास में जैसे ही हैंडल खुलता है, वैसे ही दोनों अपराधी बाइक लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। गोड्डा के गली मोहल्लों में बाइक और गाड़ी चोरी की वारदातें हाल के दिनों में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में गोड्डा वासियों की रातों की नींद उड़ गई है, तो गोड्डा पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए उन अपराधियों की तलाश कर रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और सिलाव का लजीज खाजा 7 समंदर पार बिहार का स्वाद और बिहार की खुशबू फैला रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर करते ही सिलाव खाजा दौड़ा दौड़ा घर तक पहुंच जाता है। बेलन के जोर से विशालकाय चौकी पर मैदे की लंबी परत बिछने लगी है। अब तेज धार चाकू उस परत के कई हिस्से करने लगा है। मैदे के यही छोटे छोटे टुकड़े खौलती कड़ाही में तलते ही
फूलने लगते हैं। शुद्ध घी में पके ये सफेद टुकड़े जैसे ही चीनी की चाशनी में नहा लेते हैं, खस्ता और लजीज खाजा तैयार हो जाता है। जी हाँ, ये सिलाव का वही विश्व प्रसिद्ध खाजा है जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। शुद्ध घी का मैदा मिला करके लेप लगाते हैं, रोल, उसके बाद रोल बनाते हैं उसके बाद इस पे बेल करके फिर कढ़ाई में छोड़ते हैं तो फूल जाता है। जी सिलाव की सड़क के किनारे ये काली शाह की चर्चित खाजा दुकान है, जहां हर दिन सैकड़ों क्विंटल खाजा बनता है और हाथों हाथ बिक जाता है। कई बार तो खाजा के कद्रदानों को अपने मनपसंद खाजा के लिए लंबी लाइन लगनी पड़ती है। जो खुद काली शाह की दुकान तक नहीं पहुंच पाते, वो ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए सिलाव का स्वादिष्ट खाजा अपने घर मंगा लेते हैं और सिलाव का ये प्रसिद्ध जायका सिलाव से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर तक बिहार की खुशबू फैलाता है। अमेरिका के लोग ऑर्डर किए हैं, वियतनाम आपका लंदन के लोग ऑर्डर किए हैं, जहाँ जहाँ ऑर्डर है, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई सब जगह माल जाती है मेरे यहाँ। जितने भी बॉलीवुड है सब लोग करीब मंगा लिए, अमित शाह मंगवा लिए खाया। बाबा रामदेव बाबा आज का बुकिंग करवाए हैं, कल डिस्पैच करेंगे माल बाबा का। कितना माल मंगाया? 1 किलो। जी हाँ, उनके ये क्या नाम है, रामदेव बाबा के क्या नाम उनका, वो मंगवाए खाया, हरिद्वार जाए खाया। देसी रेसिपी और देसी स्वाद से भरपूर सिलाव का खाजा है ही ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाता है और उसका स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तभी तो जो एक बार काली शाह की दुकान की खाजी का टुकड़ा चख लेता है, ताम्र उसका स्वाद भूल नहीं पाता। तभी तो खाजा के चाहने वाले भूले भटके काली शाह की दुकान पर दस्तक देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेटेड। हम लोग पटना से हैं और पटना में हम लोग जो खाते हैं तो थोड़ा सा शुगर ज़्यादा होता है, और यहाँ जो अभी हम ट्राई किए तो लाइट वेटेड, मीठा भी थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़माने के बाद का खाजा हम लोग आज से नहीं, बरसों से हम लोग खा रहे हैं, और इनके खाजे का क्वालिटी, और भी दुकानें हैं सभी का नाम काली शाह ही है, मगर इनके दुकान का जो खाजा का क्वालिटी है ना, वो कहीं और में नहीं मिलती। चाहे मौका शादी ब्याह का हो या फिर कोई मांगलिक समारोह, सिलाव के स्वाद से घुला मिला सिलाव का खस्ता खाजा हर महफिल में 4 चांद लगा देता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, सिलाव, नालंदा। और भागलपुर की जगतपुर झील में डेरा डाले मेहमान परिंदों ने प्रकृति प्रेमियों का दिल जीत लिया है। उन्हें निहारने और करीब से देखने के लिए हर दिन सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। नीले पानी में गोते लगाते परिंदे, आसमान में ऊंची उड़ान भरते परिंदे, सरहद की हर दरो दीवार लांघकर दूर देश से आए परिंदे। इन मेहमान परिंदों की चहचहाहट ने पूरे इलाके को कुछ इस तरह से गुलजार कर दिया है कि उनके दीदार के लिए जगतपुर झील के किनारे हर दिन पक्षी प्रेमियों का जमावड़ा लगने लगा है। जिस तरफ भी नजर जाती है, पंख फड़फड़ाते और गुटरगूं करते परिंदे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। तभी तो उनकी अलहड़ हरकतों के कद्रदान उनकी एक झलक पाने के लिए इस ओर खींचे चले आते हैं। बहुत सारा जो आपका साइबेरिया, मंगोलिया, यूरेशिया, यहाँ से जो पक्षियाँ भी आई हैं, आप जगतपुर झील में रोड के किनारे से ही ये देखना स्टार्ट हो जाएगा। रूस और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर लंबी उड़ान भरकर जगतपुर झील में डेरा डाले ये परिंदे मानो यहीं बस जाना चाहते हैं। कभी नीले पानी के समंदर में डुबकी लगाने लगते हैं और अगले ही पल पंख फड़फड़ाते हुए दूर आसमान में उड़कर ओझल हो जाते हैं। इस सर्द मौसम में नवगछिया की आबोहवा इतनी सुहानी हो गई है कि विदेशी पंछियों का ये झुंड यहीं का होकर रह गया है। आप देख रहे हैं पक्षियों का बहुत बड़ा बड़ा फ्लॉक आकर के बैठ रहा है, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और बार हेडेड गीज,
जो कि काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लाइक मंगोलिया एंड ऑल से भी उनका वो होकर के आता है। दिस इज लाइक अ हाईएस्ट मतलब फ्लाइंग बर्ड। जगतपुर झील के नीले पानी में अटखेलियां करती मासूम परिंदे भला किसे प्यारे नहीं लगते। उनकी यह स्वच्छंद उड़ान प्रकृति प्रेमियों को बार बार इस ओर खींच लाती है। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अब अगली तस्वीर गढ़वा के कनहर नदी के किनारे की। दरअसल सैलानियों का तांता यहां पर हर रोज लगने लगा है। सर्द मौसम में खिली गुनगुनी धूप ताप रहे पर्यटक प्रकृति की गोद में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। पथरीली सतह से फूटती कलकल धारा और दूर दूर तक फैला नीले पानी का समुद्र। न तो ये उत्तराखंड की हसीन वादियां हैं, न ही केरल की मनोरम आबोहवा। ये आपके अपने गढ़वा के सुखलदरी जलप्रपात का खूबसूरत नजारा है, जहां आकर आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। तभी तो नए साल की छुट्टियों में यहां गढ़वा ही नहीं, पलामू और लातेहार के गांव-गांव से सैलानियों का जमावड़ा लगा है। मनोरम है, आपको देखने में अच्छा लगेगा। परिवार के साथ आइए, स्वयं रहिए, दोस्तों के साथ आइए। मतलब प्राकृतिक छटा है इसमें। बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, पर आज हम लोग एक बैग आ गए पूरे परिवार, और अभी तो देख ही रहे हैं नज़ारा यहाँ का, काफ़ी पसंद आया। तो बहुत ही हम लोग इंजॉय करके जाएंगे यहाँ से पूरी फैमिली। पत्थरों के टुकड़ों से टकराकर दूर दूर तक बह रही कनहर नदी की बलखाती और मचलती धारा के एक तरफ झारखंड की सीमा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़। अब जबकि मौसम मेहरबान हो गया है, तो झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सैलानी भी भाग दौड़ के जिंदगी से दूर अपनों के साथ दो पल गुजारने के लिए कनहर नदी का रुख करने लगे हैं। पर्यटन महकमा भी उन सैलानियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। इसको लोकल वहाँ पर जितने भी लोग हैं उसके सहायता से उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो बाकी जो विभाग है और जो उपायुक्त महोदय के तरफ से जो प्रयास हो रही है, तो वो तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने तरफ से। सर्द मौसम और कनहर नदी का किनारा, गुनगुनी धूप खिल जाए तो क्या कहने। इस मौसम में पिकनिक मना रहे पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती का भी दीदार कर रहे हैं और गढ़वा की खूबसूरत आबो हवा का लुत्फ भी उठा रहे हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।